जय श्री हरि विष्णु। आर के स्टोरी कथा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास यानी मल मास का एक विशेष और बहुत बड़ा महत्व है। इसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, दान पुण्य करता है या इस महात्मा की कथा सुनता है, उसे साक्षात भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महीने को मलमास क्यों कहा जाता है? ये कैसे भगवान विष्णु का इतना प्रिय महीना बना और इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा? आज से हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पूरी कथा शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। भक्तों की इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि पहले अध्याय को सुनने मात्र से ही जीवन के अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी इस पावन महीने में हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अध्याय 1 की कथा। पद्म पुराण के अनुसार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पूज्य सूत जी, कृपा करके हमें कोई ऐसा सुलभ उपाय बताए जिससे कलयुग के मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो सके और उन्हें मुक्ति मिल सके। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि राज ने भगवान नारायण से पूछा था। तब भगवान ने उन्हें पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा सुनाई थी। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की संक्रांति के आधार पर ही महीनों की गणना होती है, लेकिन जिस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती उसे मलमास या अधिमास कहा जाता है। जो कि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश नहीं होते थे, इसलिए सभी देवताओं और मनुष्यों ने इस महीने की निंदा करना शुरू कर दिया। उसे मलिन मास कहकर अछूत मान लिया गया। अपने इस अपमान से दुखी होकर मलमास रोता हुआ साक्षात भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम पहुंचा। उसने रोते हुए प्रभु से कहा, हे कमलयन, संसार में हर चीज का कोई ना कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। सब लोग मेरी निंदा करते हैं, मुझे अपवित्र मानते हैं। ऐसे स्वामीन होकर जीने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मलमास की ऐसी दुर्दशा देखकर दयानिधि भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मलमास का हाथ थामा और उसे साक्षात गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। यहीं से मलमास के भाग्य के बदलने की दिव्य कहानी शुरू होती है, जिसे हम अगले अध्याय में और विस्तार से जानेंगे। इस महीने का विशेष नियम और महत्व। भक्तों, प्रथम अध्याय की यह कथा हमें सिखाती है कि जब संसार आपको ठुकरा देता है, तब भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। इस पुरुषोत्तम मास के दौरान रोज सुबह सूर्य देव को जल देना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और दीपदान करना महापुण्यदायक माना गया है। हमारे चैनल आर के स्टोरी कथा पर आपको इस पूरे पावन महीने में पुरुषोत्तम मास के सभी अध्यायों की कथा क्रमबद्ध तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ ही हमारे चैनल पर पहले से ही खाटू श्याम जी की महिमा, वास्तु दोष निवारण के उपाय, शनिदेव की कथा, आपकी राशि का फल और गरुड़ पुराण की वो गुप्त बातें मौजूद है जिन्हें देखकर लाखों भक्तों ने अपने जीवन को सुधारा है। तो भक्तों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण आप सभी के कष्टों का निवारण करें। यदि आपको पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय की यह दिव्य कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने परिवार में मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। और हाँ भक्तों, मलमास साक्षात गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचने का बाद क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने उसे क्या वरदान दिया, यह सब हम जानेंगे इसके अगले भाग में। इसलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 2 हमारी अगली वीडियो में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वह कथा बहुत ही अद्भुत होने वाली है।
आगे के सभी अध्यायों से जुड़े रहने के लिए अपने इस भक्ति परिवार को आर के स्टोरी कथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में पूरे प्रेम के साथ अपनी हाजिरी लगाएं। लिखें जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।